मुस्लिम देशों के बीच भारत का एकमात्र खैर ख्वाह कहे जाने वाला संयुक्त अरब अमीरात भी अब उससे नाराज हो गया है। भारत के खिलाफ उसने ऐसा कदम उठाया है जिसकी कभी हिंदुस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी, ख्वाब में भी जिसके बारे में नहीं सोचा था। यूएई के इस कदम से भारत को ऐसा झटका लगा है मानो उसके भरोसे की जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि 4 महीने पहले ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर बड़ा समझौता हुआ था। लेकिन यूएई का ये कदम कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है, किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है जिसके सूत्रधार चीन और पाकिस्तान हो सकते हैं। क्योंकि यूएई के इस कदम से दोनों देशों के चेहरे खिल गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो दोनों यही चाह रहे थे, इसी को लेकर प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि सामने जो देश है वो कोई हलवा नहीं है, वो हिंदुस्तान है जिसकी गरज से अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। लिहाजा अगर इन दोनों ने भारत के खिलाफ यूएई को भड़काने का काम किया है तो इनकी खैर नहीं होगी, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा नहले पर दहला देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर यूएई के इस कदम के पीछे कोई और बात है तो इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर क्या है ये पूरा माजरा जिसे लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के खिलाफ क्या बड़ा एक्शन लिया है, कौन से ऐसे प्रतिबंध लगाया है जिसे लेकर दुनिया में चर्चाओं का बाजार गर्म है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने वाले उस समझौते के बारे में बता देता हूं जो ये बता रहा था कि दोनों देश जल्द ही दोस्ती की नई इबारत लिखेंगे। यूएई और भारत के बीच हुए थे कई आर्थिक समझौते, व्यापार को $100 अरब के पार पहुंचाने का था लक्ष्य। दोस्तों, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच का कारोबार $100 अरब के पार ले जाने के लिए 4 महीने पहले 18 फरवरी को एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए गए थे। दोनों देशों के बीच हुआ यह समझौता एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता था। यह भारत के किसी भी अरब देश से हुई पहली सीईपीए संधि थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि सीईपीए संधि के तहत सामानों का कारोबार बढ़ाने के साथ सेवाओं का व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए टैरिफ कम करने के अलावा व्यापार के रास्ते में आने वाली अड़चनें दूर करने पर जोर रहता है। भारत और यूएई के बीच हुआ यह सीईपीए इस लिहाज से खास था, इसके लिए दोनों देशों ने काफी तेजी से बातचीत की प्रक्रिया पूरी की। इसे महज 88 दिनों में पूरा किया गया था। दुनिया में अभी तक किसी भी सीईपीए को इतने कम समय में अंजाम नहीं दिया जा सका है। इस समझौते में रक्षा, ऊर्जा, जलवायु और डिजिटल व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के इंतजाम किए गए थे। इस समझौते से जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, फार्मा, मेडिकल उपकरण, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फल सब्जी, चाय, कॉफी जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात में भी भारी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इन सभी का निर्यात अब यूएई को लगभग शून्य शुल्क पर होगा। ये सभी रोजगार परक सेक्टर हैं और इनका निर्यात बढ़ने से भारत में रोजगार के नए अवसर निकलेंगे। यही नहीं, भारतीय वस्तुओं के लिए अफ्रीका, खाड़ी देश और कुछ यूरोपीय देश का बाजार भी खुल जाएगा, जहां भारत का निर्यात अभी काफी कम है। इसके साथ ही यूएई के बाजार में अब किसी भी फार्मा उत्पाद को आवेदन करने के 90 दिनों के बाद जीरो ड्यूटी पर बिक्री की इजाजत मिल जाएगी, जिससे सेवा सेक्टर में आईटी, टूरिज्म को काफी लाभ मिलेगा। भारत ने यूएई को भी कई वस्तुओं के निर्यात में ड्यूटी में रियायत दी है। इनमें पेट्रोकेमिकल्स, मेटल जैसे सेक्टर प्रमुख हैं। इसके अलावा सेवा से जुड़े कई सेक्टर में यूएई को रियायत दी गई है। इस संधि की वजह से आयात शुल्क घटने और पश्चिमी एशिया के बाजार मिलने से भारत के रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़े के सामान, खाद्य उत्पाद, कृषि और मेडिकल उत्पाद उद्योगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सोने के आयात पर दोनों देशों के द्वारा आयात शुल्क को कम करने से सबसे ज्यादा लाभ भारत के ज्वेलरी सेक्टर को होने वाला है। भारत हर साल 200 टन तक के सोने की आयात पर कम आयात शुल्क लेने पर सहमत हो गया है। भारत ने 2020-21 में यूएई से करीब 70 टन सोने का आयात किया था। हालांकि कई सेक्टर्स को इस समझौते के नुकसान से बचाने के लिए इस समझौते से बाहर रखा गया है। ऐसे क्षेत्रों में डेयरी, फल सब्जियां, अनाज, चाय, कॉफी, चीनी, तंबाकू, कोक, प्राकृतिक रबर, टायर, फुटवेयर, खिलौने, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और तांबे के स्क्रैप, चिकित्सा उपकरण, ऑटो और ऑटो के कलपुर्जे आदि शामिल हैं। हालांकि इन्हें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। एई के जेबल अली फ्री जोन में डेडिकेटेड इंडिया मार्ट की स्थापना होगी तो भारत में यूएई की कंपनियों के लिए एक डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट जोन बनाया जाएगा। साथ ही एक ज्वाइंट फूड कॉरिडोर भी बनाने पर सहमति बनी है। दोस्तों, इस समझौते के तहत यूएई के अबू धाबी में लॉजिस्टिक्स और सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, कृषि, एग्रीटेक,
स्टील और एल्यूमीनियम जैसे क्षेत्रों में उद्योगों के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी जोन बनाए जाएंगे, जहां भारतीय निवेशकों के लिए निवेश के नए मौके बनेंगे। समुद्र के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाए जाएंगे। डिफेंस के क्षेत्र में लेन देन जारी रहेगा। अनुभवों को साझा किया जाएगा। प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाने के लिए कोशिश होती रहेगी। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर चरमपंथ और आतंकवाद के साथ सीमा पार से चलाए जाने वाले और आतंकवाद से मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया। समझौते के तहत यूएई ने भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग पूरी करने के लिए सहयोग देने का वचन दिया। भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम में निवेश करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय साझेदार यूएई ही होगा। इस समझौते में ऊर्जा के उपयोग में हो रहे बदलाव का समर्थन करते हुए लो कार्बन फ्यूचर के लिए मिलकर काम करने पर सहमति दी गई। साथ ही संयुक्त हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी ताकि नई तकनीकी खोज हो सके। इस मामले में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अहम टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। ई कॉमर्स और ई पेमेंट सॉल्यूशंस को दोनों देश बढ़ाएंगे। इसके अलावा फिनटेक, एडुटेक, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन, एग्रीटेक, चिप डिजाइन और ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा ध्यान देते हुए दोनों देशों के स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। यूएई में भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान आईआईटी की स्थापना की जाएगी। यूएई के श्रम बाजार के लिए कुशल लोगों की जरूरत को भारत से पूरा किया जाएगा। इसके लिए दोनों देश आपसी सहमति से पेशेवर मानक और कौशल ढांचे का विकास कर सकेंगे। टीकों की आपूर्ति बेहतर करने और भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहयोग देने के लिए यूएई अनुसंधान, उत्पादन और विकास के कामों में अपना निवेश बढ़ाएगा। वंचित देशों के स्वास्थ्य जरूरतें पूरी करने के लिए सहयोग देने पर भी सहमति दोनों देशों के बीच बनी है। दोस्तों, यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 4 महीने पहले जब भारत और यूएई के बीच इतने समझौते हुए थे तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि दोनों देशों के बीच संबंधों में दरार आ गई? क्या यह नुपुर शर्मा के बयान का साइड इफेक्ट है? क्या चीन और पाकिस्तान यूएई को बरगला रहे हैं? पीएम मोदी कैसे देंगे चीन और पाकिस्तान को जवाब? कैसे दोनों देशों के नापाक मंसूबा पर फेरेंगे पानी? यूएई को कैसे पढ़ाएंगे दोस्ती का पाठ? दोस्तों, आपके इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले बता देता हूं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। यूएई ने भारत से गेहूं खरीदने पर लगाई रोक। 4 महीने के लिए खरीदे को किया सस्पेंड। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 4 महीने के लिए भारत से गेहूं खरीदी सस्पेंड करने का फैसला किया है। यूएई सरकार की यह आदेश 13 मई 2022 से अगले 4 महीने के लिए लागू हो रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने भी 13 मई 2022 को ही गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। यूएई ने अपने कदम का कारण वैश्विक व्यापार प्रवाह में रुकावट को बताया है। यूएई सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय गेहूं का निर्यात या फिर पुनः निर्यात करने वाली कंपनियां जो 13 मई से पहले लाए गए भारतीय गेहूं को बेचना चाहते हैं, उन्हें पहले यूएई के वित्त मंत्रालय में आवेदन देना होगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यूएई ने भारतीय गेहूं की आयात पर 4 महीने का प्रतिबंध क्यों लगाया है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने इसी साल फरवरी में एक व्यापक व्यापार और निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूएई ने एक कदम क्यों उठाया। इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला कयास ये लगाया जा रहा है कि नुपुर शर्मा के पैगंबर पर दिए गए बयान को लेकर इस्लामिक देश भारत से खासे नाराज हो गए हैं। कई देशों ने इसे लेकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है, लेकिन यूएई ने इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जिसे लेकर उसके ऊपर काफी दबाव था। माना जा रहा है कि इस दबाव के चलते ही उसे इस तरह की कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हालांकि ये केवल कयास मात्र है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान भारत और यूएई के रिश्तों से खासा जलता है। उसे लगता है कि एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद यूएई के नजदीकी उससे नहीं भारत से है। चीन को भी ये बात फूटी आंख नहीं भाती है। लिहाजा दोनों देश इस जुगत में लगे हैं कि किसी भी तरह से दोनों देशों के बीच दरार पैदा की जाए और उसका फायदा उठाया जाए। लेकिन ये दोनों देश भूल जाते हैं कि भारत के खिलाफ साजिश रचने का अंजाम क्या होता है। जो गड्ढा वो भारत के लिए खोद रहे हैं पीएम मोदी, उसी में उसकी कब्र बनाना जानते हैं। लिहाजा अगर इन दोनों देशों ने इससे लेकर कोई भूमिका तैयार की होगी तो फिर इनकी खैर नहीं होगी, क्योंकि पीएम मोदी जब चक्रव्यूह बनाएंगे तो चाचा और भतीजा दोनों ही इसे नहीं तोड़ पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।